रहे हो। आज जो भी तुम्हारा गोल सब फर्क नहीं, इससे के अंदर 1 साल अटैक बाबा के नाम और सिस्टम में आओ, फाड़ना स्टार्ट करो। अभी ये आईआईटी वाला लड़का है ना, आईआईटी बाबा के नाम से। जैसे तुम अगर इसको देख रहे हो, धीरे धीरे बेटा इस पे ना एक दुख आने लग गया। जैसे मैं इसको शुरू में देख रही, मुझे लगा वैसे ही कोई लड़का होगा, लेकिन मुझे लगता था कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे कोई भी एकदम भगवान की तरफ कोई नहीं चलता बेटा, हम सब सांसारिक हैं। सबको अच्छा लगता है मेरा एक सुंदर सा परिवार हो, मेरे माँ बाप हो, मेरे भाई बहन हो, मेरा कोई हस्बैंड वाइफ बच्चे, अपना परिवार, सबको अच्छी लगती हैं चीज़ें। उस लड़के का कल एक इंटरव्यू था, वो बहुत अच्छा है, देखने लायक है। वो सबके साथ तो मस्ती मजे कर रहा है, वो खुद भी इनके ये क्या है? अमेजोन कॉम्प्लीमेंट्री। तो जानता है ये बेवकूफ़ लोग हैं, वो भी मज़े कर रहा है। इक्के दुक्के ने क्वेश्चन ठीक पूछे, उसने आंसर भी ठीक दिए। और उसकी एक क्लिपिंग कल मैंने देखी, वो 5 मिनट भर की, उसमें समझ में आया कि ये लड़का ऐसा क्यों बन गया। उसके साथ बचपन से बहुत उसने ना, जैसे ये ह्यूमन बीइंग हम लोग हैं, तो मन में सबके में इमोशंस होते हैं। वो बचपन से ना औरतों को बहुत ज़्यादा दबा कुचला फील करता गया, और उसके मन में एक सेंसिटिविटी जो बचपन में पैदा होनी थी, और एक जेंडर के प्रति जो भाव बनना था ना, उसने औरतों को इतना दुखी देखा, इतना परेशान देखा, कि उसके मन में ये आ गया कि यार इनको बराबरी पे क्यों नहीं रखते। पहले उसने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मारपीट करते देखा, अपने फादर को। जैसे आज उसके एक चीज़ तुमको समझ में नहीं आता है कि कौन सा मर्द है तुम, जो तुम रिस्पेक्ट इन्फोर्स करने के लिए या कोई बात मनवाने के लिए या कोई भी कुछ भी टॉपिक हो, हमको नहीं पता, कोई भी सिचुएशन हो, कि तुमको हाथ उठाना पड़ जा रहा है। इससे साफ प्रूव होता है कि तुम्हारे अंदर कितना मतलब रिस्पेक्ट तुमको ज़ीरो कर रही है, कि इस लेवल पे आर्गुमेंट चला जा रहा है कि तुम एकदम पूरा हीटेड हो जा रहा है, एकदम तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सीधा हाथ पैर उठाने का, यही बचा है। मतलब तुम फेल्ड है पूरी तरह से, पहला बात तो ये है। और इतना बड़ा फेल्ड होने के बावजूद तुम डबल फेल्ड है इस चीज़ से कि तुम रियलाइज़ नहीं कर रहा है कि ये जो तुम एक पाप कर रहा है हाथ पैर उठा के, वो तुम अपने बच्चे लोग के सामने कर रहा है, तो डबल पाप। के पिताजी 70 साल के हैं, कल मैं उनका इंटरव्यू भी देख रही थी। 70 साल के हैं, और उनसे जब पूछा गया कि भाई क्या आपके घर का माहौल ऐसा था जैसे लड़का बता रहा है, तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, हमारे घर में कमी थी। यानी उसने इल ट्रीटमेंट अपनी पत्नी को दिया। बहुत लोग अपने घरों में ऐसे ही हैं, लेकिन बेटा उसने इतनी अति कर दी कि उस लड़के के मन पे वो छाप पड़ गई कि मैं अपनी माँ को बचा नहीं सकता। वो एक ट्रॉमा उसके दिमाग में बैठ गया। एक तो होता है किसी को, ठीक है भैया एक छोटी मोटी लड़ाई, किस घर में लड़ाई नहीं होती, सबके घर में होती है बेटा, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ लड़ाई ना हो। जो ये बात कर रही हैं, लड़ाई बहुत ज़्यादा चल रही हो, हाथापाई चल रही हो, जो भी चल रही हो, दैट्स अ प्रॉपर डिस्क्रिप्टर ऑफ चाइल्डहुड ट्रॉमा। वेरी 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 एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ACE के अंदर आता है ये। चाइल्डहुड ट्रॉमा के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो यही होते हैं। अगर माता पिता घर में बहुत ज़्यादा वो चल रही है तो देयर इज अ ह्यूज चांस। एक प्रश्न ये आ रहा है, क्या इस बंदे को मे बी PTSD था या फिर CPTSD था। फ्रॉम वॉट ही विटनेस्ड अपने घर पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उस ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, या फिर कॉम्प्लेक्स पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया। कॉम्प्लेक्स में एक डेफिनेशन CPTSD की ये है कि प्रोलॉन्ग ट्रॉमा जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं। सो फॉर एग्जांपल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है भाई भूकंप आ जाना, और भूकंप में मैं जो एक्सपीरियंस करता हूँ, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट में जो प्रेशर पड़ा आपके दिमाग में, फियर जिसको कह सकते हो। जैसे एग्जांपल में वार वाला जो PTSD वाला होता है, वो कभी कभी उठ के पागल की तरह करने लगता है, वो भी। एंग्जाइटी जिसको कह सकते हो, हेल्पलेसनेस जिसको कह सकते हो, ये 3 अगर सिंपल मार्कर ले लो कि आपने एक्सट्रीम लेवल पे हेल्पलेसनेस महसूस करी, डर महसूस किया, एंग्जाइटी महसूस करी, बॉडी आपकी फिजियोलॉजिकली बहुत तनाव में आ गई। CPTSD होता है, एक डेफिनेशन है उन लोगों के साथ जो कि इस तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं जहां पे उनका प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरियंस ये होता है। यानी कि भाई काफी बच्चे जिनके घर में बहुत ज्यादा प्रताड़ना है, हॉरिफाइंग चाइल्डहुड रहा है, प्रोलॉन्ग टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग अबैंडनमेंट है, एक माता या पिता ने छोड़ दिया, ये सब चाइल्डहुड ट्रॉमा के अंदर आते हैं। सेकंड, इसको लेकिन ये कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि चाइल्डहुड ट्रॉमा इसलिए हुआ तो हम सोचें कि चाइल्डहुड ट्रॉमा है कि मैं किसी को बचा नहीं सका। ये सेकंड चीज हो सकती है, क्योंकि हम सोचते भी हैं जो हमारे साथ हुआ है चीजों के बारे में, हम ऑटोबायोग्राफिकल बीइंग्स हैं और हम सोचते नैरेटिव्स में हैं। सो इट्स वेरी लाइकली हो सकता है आप इस चीज को, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज हो जो आपको बॉदर करती है, परेशान करती है साइकोलॉजिकली, जो एक बच्चे ने महसूस किया, जो मोमेंट में सिंपल हॉरर था वो ट्रॉमा के अंदर आ गया। ये सेकंड चीज हो सकती है जो गिल्ट प्रोवाइड करती है बहुत खतरनाक लेवल पे, और गिल्ट भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर हमारे दिमाग में कोई किसी चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग गिल्ट है तो वो हमें खाएगा,
ये एक नेगेटिव थॉट हो गया ना, और अगर बहुत स्ट्रांग नेगेटिव थॉट है, मेरे आंसू निकलेंगे, मुझे करना चाहिए था मैंने नहीं किया, मैं हमेशा गिल्टी फील करता रहूंगा, तो मैं हमेशा सैड होऊंगा। लड़ाई ना हो तो हस्बैंड वाइफ हो ही नहीं सकते, हस्बैंड वाइफ हमेशा लड़ेंगे, पर लड़ाई का एक लेवल हो ना, इतनी लड़ाई कि बच्चे के दिमाग पे असर पड़े उस चीज का। फिर वहां से जब वो बड़ा हुआ तो उसने अपनी कल वो कहानी बताई, जो लड़की उसको वहां आईआईटी में मिली उसके साथ भी कुछ ऐसा ही उसने सुना कि उसका कोई बचपन केस था उसके साथ, और फिर जब वो बड़ी हुई, इसने तो शादी की नहीं उससे, उसने जहां शादी की वहां उसकी नहीं निभी, तो उसने कई, उसकी लाइफ में 3-4 महिलाएं जो थी ना, उसकी माँ से लेके, बहन से लेके, उसकी गर्लफ्रेंड तक, उन सबकी लाइफ बहुत कष्टमय थी, बहुत परेशानी की थी। तो उसके मन में क्या हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपने इतनी क्लोज जो मेरे आसपास महिलाएं हैं, मैं इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा, और वो इतना ज्यादा अपने आप को हाँ, इस पे हम बोलना चाहेंगे कि अगर तुमको लगता है कि ये जो सर, मतलब ये जो सर के पास जो हुआ ये एक्सपीरियंस ये वाले आईआईटी बाबा, तो इनका कहना है कि इनके फैमिली वगैरह में या इनके फ्रेंड्स वगैरह में ये सब टाइप की जो मतलब नॉर्मल फीमेल थी, तो उनके साथ इस तरह का जो प्रॉब्लम हुआ, प्रॉब्लम क्या मतलब मेजर क्या बोलेंगे उसको, डिजास्टर हुआ। तो वो एक रेयर इवेंट है वो। हाँ, वो हो जाता है, कहीं कहीं रेयर चीज़ है। तो तुमको एक चीज़ पता नहीं है, एक स्टोरी हम बताते हैं। मेरा ये स्टोरी हम इससे पहले बता चुके हैं एक और वीडियो में, लेकिन वो वीडियो तुम देखा नहीं होगा, चैनल मेरा नया है। ऐसे एक दूसरा चैनल है मेरा, उसमें हम इस चीज़ को मेंशन किए हैं। वो चैनल थोड़ा अच्छा चल रहा है, इसलिए उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहता है मेरा, लेकिन इसमें भी बता देते हैं। बहुत ही भयंकर स्टोरी है। उससे तुम्हारा एक नया दिमाग खुलेगा कि भाई तुम लोग जो इतना हवाबाजी में जी रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सब कुछ ठीक है। देखो, अभी से काफ़ी टाइम पहले का बात था, मतलब बहुत जब हम बच्चा थे तब। अभी मेरा एज 28 है, ठीक है। तो हम ट्रेन से जा रहे थे एग्ज़ाम देने, 9-10 में हम थे। कोई ओलंपियाड या ये कोई टाइप का एग्ज़ाम था, ओलंपियाड ही था शायद, हाँ उसी का। एनडीए था कि ओलंपियाड था, हमको अच्छे से याद नहीं है अभी। देखो, मेरा माउस थोड़ा ख़राब है, ठीक है। ये ट्रेन का सीट होता है ना लंबा वाला, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे साइड वाला होता है, ठीक है। यहाँ से जाने का रास्ता होता है, ठीक है। और ये ट्रेन का बॉगी का ये क्लोज हो गया, ठीक है। इतना दिखाई दे रहा है ना वीडियो में? हाँ, दिखाई दे रहा है। ऐसे थोड़ा लेफ्ट में बनाएंगे ड्राइंग, तो कैसे करें इसको हम लेफ्ट में? एक मिनट। देखो ये बॉगी है, तो हम यहाँ पे ना, यहाँ पे बैठे हुए हैं इस पे, इस, अबे यार, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। वो जो लड़की है मुसलमान है, मुसलमान हम क्यों बोल रहे हैं वो भी बताएंगे बाद में। बैठी हुई है बुर्का वगैरह पहन के, जो लोग का काला काला होता है पूरा ऐसे। और यहाँ पे एक चनाचूर वाला है, ठीक है। और काफ़ी भीड़ था ट्रेन में, फिर भी यहाँ से लोकेशन वो दिख रहा था, ठीक है। और क्योंकि मेरे डायरेक्ट सीट में नहीं था जो, तो उसको वो मेरे पे उतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन हमको दिख रहा था। हमको थोड़ा देर से नज़र पहुंचा था उस पर। ये लड़की बैठी हुई है, ठीक है, एग्ज़ाम देने जा रही है, भीड़ है यहाँ पे, और भी सब अपने काम में अपना लगा हुआ है। और ये जो है एकदम चिपका हुआ था उससे, ठीक है। अब क्या हो रहा था अब हम बताते हैं। देखो, ये फीमेल का बॉडी, ठीक है, ये उसका सर है, ठीक है, बाल है। ऐसे तो पूरा कवर्ड था, ये हाथ है। वो जो चनाचूर वाला था वो यहाँ पे था, ठीक है। और जो इसका जो ये पार्ट है पैंट वाला, वो यहाँ पे रब कर रहा था पीछे, मतलब ये बैक साइड है बेसिकली, ये बैक है, ठीक है। और वो ये हाथ के पास, कंधा के पास रब कर रहा था। क्या रब कर रहा था? तो ये। और ये ऐसा नहीं कि चैन के अंदर, नहीं, चैन खोला हुआ था, चैन खोला हुआ था। क्योंकि दूरी बहुत था तो हमको हल्का सा डाउट हुआ कि खुला हुआ है, और हम्पिंग से हमको पता चल गया। पहले मेरा ऐसे ही, क्योंकि हम बच्चा थे तो उतना इस पे मेरा था नहीं कुछ भी, लेकिन हम देखे कि कुछ वियर्ड टाइप का मूवमेंट कर रहा है। हम थोड़ा सा ध्यान से देखे तो लगा हमको कि हाँ कुछ तो है। तो हम जैसे ही उसकी तरफ बढ़े ना, बच्चा थे हम, फिर भी शुरू से मतलब थोड़ा हम बदमाशी टाइप का था मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा। तो हम सोचे कि जैसे ही उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उसको फील हो गया तुरंत वहाँ से चपट। एक और चीज़, ट्रेन में जो ये कुछ बेचने वाले आते हैं, उन लोग कितना भी भीड़ में कहीं भी जा सकते हैं, उन लोग का प्रैक्टिस होता है। जैसे ही उसकी तरफ बढ़े, भाग गया।
अब क्वेश्चन आएगा इस पे। ये जो थी इसको पूरा पता था क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन क्यों नहीं की या प्रोटेस्ट क्यों नहीं की या फिर इस मैटर को भड़काए क्यों नहीं, क्योंकि ये मुस्लिम थी। पहला चीज़ तो ये है। दूसरा चीज़ है, ये लोग को डर होता है, खुद मतलब वीक होते हैं, मतलब फिजिकली बॉडी वाइज, तो इनको डर होता है कि ठीक है यहाँ पे क्राउड है, अभी के लिए हम इसको सब कूट देगा, लेकिन हो सकता है मार खाने के बाद ये टारगेट हमको कर ले, हम जहाँ उतरे वहाँ भी उतर जाए साइको किलर की तरह। मूवी वगैरह तो ये लोग भी देखिए, तो हो सकता है। और ये ऐसे जनरल में होता भी है ऐसा, तो ये सब चीज़ इनके माइंड में होता है, डर थ्रेट का। तो इस चीज़ से ये लोग सोचते हैं कि ठीक है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, कैसे भी इग्नोर करके भागने का। सेम चीज़ होता है सब्जी मंडी, नॉर्मल मार्केट, कुछ कुछ वीडियो में अभी हम दिखाएंगे, उसे बढ़िया हम पहले बता देते हैं कि हम, मेरा भी ये सवाल था कि लोग उस पर टोकता क्यों नहीं है। बताते हैं जवाब। इसलिए नहीं टोकता क्योंकि फॉर एग्जांपल सी इज़ ए फीमेल, ओके, एंड सी सब्जी मार्केट, ठीक है। एक आया भीड़ में, ऐसे ही सब भीड़ है, हम कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे जानबूझ के टकरा रहा है या ऐसे करके कुछ भी कर रहा है, ठीक है, बाहर से ऊपर से ही। तो इसको पता है कि मेरा ये नेबरहुड है, और ये अगर लफड़ा मैटर उठाते हैं तो इसको जान से तो कोई नहीं मारेगा, मतलब ये जो कल्प्रेट है तो जान से तो नहीं मारेगा, ये जिंदा रहेगा, तो इसको पनिश भी किया जाएगा, थोड़ा मोड़ा मारा जाएगा, हो सकता है पुलिस में दे दिया जाए, तो कितना 10,000 15,000 में छोड़ दिया जाएगा। और ये अगर ईगो पे ले लिया, जो कि लगभग ले लेता है, 2 टके का आदमी सब ईगो पे ही लेता है हर चीज़, तो ये इसके पीछे पड़ जाएगा, इसको टारगेट कर लेगा, हो सकता है इसको जान से भी मार दे। ऐसा केस भी आया है, ढूंढने का मिलेगा, हम देखें, बोलेगा तो हम ढूंढ के हम कमेंट में सेक्शन में पिन करवाएंगे, पिन करेंगे, खुद करवाएंगे, क्या अकेले हैं हम। तो फिर तो इस डर से कि ये लोग सोचते हैं कि जो भी एक्ट हो रहा है, एक्चुअली एक्ट जो भी हो रहा है ठीक है, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत ख़राब हो रहा है, लेकिन ये मेरा लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, हम कम से कम सर्वाइव कर सकते हैं इस नेबरहुड में, और हम ये हमको टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। कैसे करके इग्नोर करके सोचती है कि इग्नोर ज़्यादा से ज़्यादा करके निकलना चाहती है, लेकिन अगर कुछ की तो इसको कॉन्सिक्वेंस बहुत हाई है। और तुम यहाँ आपको लगे नहीं पुलिस है यहाँ, ये है, कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है। अब तुमको हम 1-2 को वीडियो दिखा ही देते हैं, रुको, तुम्हारा भी थोड़ा दिमाग खुलेगा। ऐसे हम जहाँ से वीडियो देखे थे वो हमको खोजना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम यूट्यूब पे सर्च करके देखते हैं, मिलना चाहिए। मार्केट इंडिया हम्पिंग गर्ल, ऐसे करके कुछ भी लिख देते हैं। बैग साला गंदा बंदा कहाँ, हाँ यही है क्या, हाँ चलो देख लेते हैं। अबे आवाज़ ख़त्म करो इसका, देख देख देख, ये भी एक मेजर एग्जांपल बन सकता है। ऐसे ई केस में हमको उतना कुछ देखते हैं पहले, देखो क्या कर रहा है, ध्यान से देखो। तुमको क्या लग रहा है, इसको फील नहीं हो रहा है, तो डर रही है वो कि बाप रे। देख रहा है वीडियो, आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ ही रहा होगा। हम होते ना मैया चोद देते मादर चोद का। कहाँ गया साला, अब इसका क्या टाइटल डाले हमको यही नहीं समझ में आ रहा है यार, क्या टाइटल डाल के ढूंढे। सेक्सुअल असॉल्ट एट असॉल्ट मैं बेंचन, क्या लिखा रहा है दिल्ली, दिल्ली में बहुत हम ऐसा केस देखे हैं। अरे यार वो इंस्टा पे भी एक था, पता नहीं, बहुत मिलता है ऐसा केस, मतलब भरा हुआ है एक्चुअली में। अब हमको वो कीवर्ड ही नहीं मिल रहा, हमको याद ही नहीं है कि किस टॉपिक से हमको मिला था। फिर भी तुम लोग देख लेना, चल ठीक है, बाय।